आज के दिन ये कहना कि पार्टी खत्म होगी आपके हाथ में नहीं है, जनता के वोटर के हाथ में है। वोटर ने चौधरी देवीलाल जी को भी चुनाव हराया गहराई से और इस देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया। जनता ने विश्वास जताना है और जनता पार्टी में नेतृत्व में विश्वास जताएगी तो नेतृत्व वापिस आएगा। और अभी तो मैं 36 का हूं भाई, बूढ़ा तो नहीं हो लिया, तुम तो रिटायरमेंट लिखे बैठे। जो छल हरियाणा की जनता के साथ हुआ उसको कैसे जनता के बीच में ले जाया जाए, इसके ऊपर भी साथियों के विचार आए और इसी दौरान पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी थी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतरकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भूषण जी, हर साल जब स्थापना दिवस मनाया जाता था एक विशाल रैली की जाती थी, अब की बार एक मीटिंग के जरिए चुनाव के बाद 2020 के अंदर भी डिजिटल तौर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था और अब भी चुनाव खत्म हुए और उसी चीज को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक आज रखी गई है। आने वाले वर्षों के अंदर जरूर उस जोश और उत्साह को दोबारा चुनावी रैली के तौर पर प्रदेश के अलग अलग कोनों में बनाएंगे। किसान आंदोलन लगातार चला, आपको नाराजगी भी सामने देखी, काफी नाराजगी हुई लोगों की आपके प्रति। अब किसान आंदोलन दोबारा एक्टिव हो गया है, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इनने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो मांगों के लिए कमेटियां बनाई थी, आज उन मांगों के ऊपर जिन पर सहमति बनी थी उसके ऊपर भी कदम ना उठाना, कहीं ना कहीं अपनी बात से पीछे हटना। तो समर्थन करते हैं किसानों की मांगों का? कि जो मांगे उनने रखी है तो हमने प्रदेश में तो पहले पूरी करी थी। कोई और ऐसा विषय है जो उससे अलग हो तो जरूर उसके ऊपर भी पार्टी विचार करके उसका समर्थन करेगी। जी, आपने मीटिंग में आज कार्यकर्ताओं से भी पूछा, फीडबैक दिया होगा, वो हार हुई विधानसभा में, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि एक और पर केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया। और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके ऊपर बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथी करें। आपने भाजपा के साथ 4.5 साल सरकार चलाई, उनकी सीटें कैसे बढ़ गई और आपकी कैसे घटी? तो उनसे पूछो। बीजेपी ये चीज तो जनता के हाथ में है। अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे जिले जहां कांग्रेस की लोकसभा में स्वीप थे उसके अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। इसका निष्कर्ष कैसे निकालो? जनता के हाथ में। अर्श पे ले जाने वाली भी वो है, फर्श पे ले जाने वाली भी वो है। हमारा काम संघर्ष मेहनत करना है और पूरी लगन के साथ मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ 6800 गांव जब सदस्यता अभियान चलेगा
6800 के 6800 गांव में जाकर हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे। क्या अब ये लग रहा है कि ये सरकार के साथ जाना ही नुकसानदायक रहा, उसमें अलग रहते तो शायद आज अलग पोजीशन में होती जसपा? अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते, क्या 75% आरक्षण ला पाते, क्या 24 घंटे में आपकी फसल का उठान 48 घंटे में पेमेंट करा पाते? जो हमने काम करे हैं शायद हरियाणा की जनता अब समझेगी कि सरकार में जाना हरियाणा के प्रगति के लिए कितना जरूरी था और संगठन की ताकत के लिए भी बहुत जरूरी। किशन जी, आप सरकार में भी रहे हैं, लगातार मंत्री कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं, आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार कह रही है एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब तक मैं हिस्सा था 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी और 14 की 14 फसलें पूरी तौर पर खरीदी जाती थी। और आज के दिन 24 फसलें जो बोली जा रही है, अब वो क्या मैकेनिज्म है पिछले एक वर्ष से, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी आज नहीं करूंगा। जो आपका कोर वोट बैंक था जो चुनाव में खिसक गया अब आपसे, क्या रोड मैप बनाया है, पूरा रेस्ट किया है आपने कि दोबारा? हम हर आपके गांव साथ आए? में 10 युवाओं को, हमारा कोर वोट बैंक युवा था और वही खिसका है। हर गांव में जब मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे 10 युवाओं को गांव से पार्टी के संगठन के साथ 18 से 25 साल की आयु के बीच के को जोड़ने का काम करेंगे और उसको ताकत के साथ अगले 5 साल संघर्ष के मैदान में सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उतारेंगे। आपने ये कहा कि लोग इस बार गुलाबी गैंग की उसमें चले गए, वो जो लोग उधर गए हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए तो आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद आएंगे। आप खुद बताओ, जींद में क्या चर्चा है? अगर जींद के अंदर कांग्रेस एक सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं जनता ने उसी गुलाबी गैंग को झटका दिया है जिसको नरवाना भी जिताई थी लोकसभा में और अब हराई। आप आंकड़े उठाकर देखो, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। रिजल्ट के बाद लगातार विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। पहली चीज तो ये बताओ, रिजल्ट के बाद विपक्ष का नेता बना है नहीं बना? कांग्रेस मैं तो हैरान हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया मगर कांग्रेस से विपक्ष का नेता नहीं बना। और आज भी आई मी माई सेल्फ पे कांग्रेस टिकी है, मैं नहीं तो कोई नहीं। और उसका नतीजा कांग्रेस ने केवल मात्र हरियाणा में नहीं भुगता, हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी उसका नजरिया दिखाया है और अब देश भर में भी दिखाया। अगर इसी तरह आई मी माई सेल्फ पे एक पार्टी का नेतृत्व टिक जाता है तो उस पार्टी का पतन इसी तरह है। क्या कारण है जो भी पार्टी छोटी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है एक चुनाव के बाद वो खत्म हो जाती है? आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ रहने का? मैंने तो नहीं देखा कि एक चुनाव के बाद खत्म हुई।